नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों से। एनआईटी हमीरपुर के निदेशक की एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर छीनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बंजार विधानसभा को दी 75 करोड़ की सौगात। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन जारी। प्रदेश में कोरोना फैलने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिम्मेदार, बोले कुलदीप राठौर। 108 और 102 जैसी सेवाओं को बंद करने की स्थिति नहीं आने देंगे, बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सिरमौर में बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों की होगी कोरोना सैंपलिंग, टेस्ट के बाद ही कर पाएंगे काम। टॉस नदी में डूबे महेंद्र सिंह का सर्च ऑपरेशन जारी, अभी तक नहीं मिल पाया कोई सुराग। सेब से अच्छे नाशपाती के दाम मिलने से बागवानों के चेहरे पर खुशी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के बाद अब कुल्लू के बंजार विधानसभा को 75 करोड़ की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आज करीब 15 विशेष योजनाओं के ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास किए। बता दें कि ये 75 करोड़ की राशि जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग तथा परिवहन विभाग के विकास पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार दिन रात विकास कार्यों में लगी हुई है और जल्द ही सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में डिजिटल के माध्यम से ही लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। तो विभिन्न विकास कार्य जो हर विधानसभा क्षेत्र में जो चल रहे हैं उनको विलंब ना हो, उनको देरी ना हो शुरू करने के लिए। इसलिए हमने कहा कि कोविड-19 का मालूम नहीं कब तक ये दौर चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में हम काम शुरू करें विकास की गति को तेज करने के लिए। 3 दिन पहले हमने जुब्बलपुर का विधानसभा क्षेत्र में लगभग 76 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम। आज बंजार विधानसभा क्षेत्र में हमने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन प्रदेश भर में लगातार जारी है। जिला मंडी, कुल्लू और किन्नौर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने गाड़ियों को धकेलते हुए भी रोष प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। रविंद्र ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर आम जनता पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि तेल की कीमतों को जल्द वापस नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस के द्वारा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आदमी जो है आज गाड़ी चलाने की हैसियत में नहीं है, तो हम चाहेंगे प्रदेश सरकार पेट्रोल, प्रदेश व केंद्र सरकार पेट्रोल व डीजल की कीमतें वापस ले। और खासकर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रदेश को लेकर था। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने पर्यटकों की एंट्री हिमाचल के अंदर की है, वो युवा कांग्रेस का बिल्कुल विरोध करती है। और आने वाले दिनों में हम अगर प्रदेश सरकार इस निर्णय को वापस नहीं देती है तो हम अपने धरना प्रदर्शन जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ करेंगे। जिला मुख्यालय नाहन में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी किसान मोर्चा के इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा बलदेव भंडारी ने की। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के द्वारा 10-10 किसान प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे, जो कि घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार की राशि डालने के लिए भी केंद्र सरकार का आभार किया। स्कीम में मैं बता रहा था कि सोलर पंपिंग हमारे प्रदेश में सोलर, वैसे जो हमारा साउथ का क्षेत्र है भारतवर्ष का, उसमें सोलर पंपिंग की स्कीम पहले थी, लेकिन यहाँ पर सोलर पंपिंग की स्कीम अभी आई है। और 1 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक की जो हमारा लिफ्ट करने की वो मोटरें हैं वो हमारी इसके सोलर से चलती हैं। मैंने खुद एक सोलर पंपिंग 10 HP की मोटर लगाई और बड़े अच्छी तरह से वो काम करती है। मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि ना आपका बिजली का खर्च है, ना आपका डीजल का खर्च है, एक बार के लगाना है उसमें आप। कोविड-19 के चलते इमरजेंसी सेवाओं की आवश्यकता अधिक है और 108 तथा 102 को बंद करने की स्थिति नहीं आने देंगे। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों को बयान देते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में भी 108 जैसी इमरजेंसी सेवाओं का लाभ लोगों को मिला है और आगे भी मिलना चाहिए। ऐसे में जो सरकार का करार कंपनी के साथ हुआ है उस मुद्दे पर भी बात की जाएगी। अभी तक इस सारे विषय पर जब निर्णय नहीं हुआ तो चर्चा क्यों?
जब चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद निर्णय करेंगे तो आपको जानकारी देंगे। सर 102 और 108 के जो कर्मचारी एम्बुलेंस कर्मचारी है उनको टर्मिनेट कर दिया गया है सर, क्या जो है वो एम्बुलेंस बंद हो गई है, क्या सरकार कोई इसको हम टेकअप कर रहे हैं। जिस कंपनी के साथ हुआ है ये हमारा करार है, उनके साथ हम एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टिहरा में गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत। कोरोना संक्रमण बढ़ाने के लिए प्रदेश मुख्यमंत्री जिम्मेदार, बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर। और बेकाबू ट्रक ने रौंदी कार, बाल बाल बचे कार में सवार यात्री। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी के टिहरा से 10 किलोमीटर दूर खड़े नाला में एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। सूचना के अनुसार ये कार गद्दीधार से टिहरा की तरफ आ रही थी। खड़े नाला के पास पहुंचकर ड्राइवर अचानक से नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की सहायता से कार में सवार दोनों युवकों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बेकाबू ट्रक ने रौंद डाली कार में सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। ये मामला स्वारघाट का है, जहां पर पंजाब से बिलासपुर जा रहा एक ट्रक स्वारघाट के पास बेकाबू हो गया और सड़क पर ही पलट गया। सड़क में पलटने के साथ ही सामने से आ रही कार को भी ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। कार में सवार दंपति का परिवार इस भयंकर हादसे में बाल बाल बच गया। दुर्घटना के दौरान 7 साल की मासूम बच्ची कार में ही फंस गई और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा बच्ची को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। जो है एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके उपरांत जो है जो 4 लोग कार में सवार थे उनको रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर रेफ़र किया गया है प्राथमिक उपचार PHC स्वारघाट में देने के उपरांत। तो चारों लोग अभी सुरक्षित हैं। टर्शरी केयर के लिए उनको रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर भेजा गया है और जो रोड जाम था उसको 1 वे खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण ज़्यादा फैलने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिम्मेदार है। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा बाहरी राज्यों से उस समय लोगों को लाया गया जब हिमाचल कोरोना मुक्त होने वाला था। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचलियों को वापस लाने का कभी विरोध नहीं किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार की इन गलत नीतियों से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा है। उन पे दबाव था। उन्होंने हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझते हुए केंद्र सरकार से रियायत लेने की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं की। हमारी भौगोलिक स्थिति दूसरे प्रदेशों से भिन्न है। मुख्यमंत्री जी को इस बात की समझ होनी चाहिए, लेकिन जो फैसला उन्होंने किया, आज जिस ढंग से हजारों की तादाद में हिमाचल प्रदेश टोस नदी में डूबे महेंद्र सिंह का मामला अभी थमा ही नहीं कि पोंटा साहिब में यमुना नदी में 11 साल का मासूम के डूबने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 11 साल का ये किशोर भैंसों को चराने गया था कि अचानक से यमुना नदी में डूब गया। कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं टोस नदी में डूबे महेंद्र सिंह का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन पानी के तेज बहाव और नदी में सिल्ट बढ़ने से गोताखोरों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रामशहर में दुकानदारों ने थाना प्रभारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है, जिसके चलते दुकानदारों ने रामशहर बस स्टैंड पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। दुकानदारों का कहना है कि थाना प्रभारी बस स्टैंड पर एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और वहां पर बदसलूकी की। हालांकि थाना प्रभारी रूपलाल कथानिया का कहना है कि किसी मामले की पूछताछ के लिए मेडिकल स्टोर के व्यक्ति को थाना बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि किसी भी दुकानदार से कोई भी बदसलूकी की बात नहीं की गई है। पॉपुलर और सफेदा जैसी 33 प्रजातियों को काटने के लिए सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उससे किसानों में भारी रोष है।
ये बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनिंदर सिंह नोटी ने कही। उन्होंने कहा, पॉपुलर और सफ़ेदा जैसी 23 प्रजातियां हिमाचल प्रदेश में कैश क्रॉप में मानी जाती थी और अब इनके कटान के लिए अलग अलग शर्तें दी गई है। आपको बता दें कि सरकार के नए नियमों के अनुसार अब पॉपुलर और सफ़ेदा के 1-2 पेड़ अपनी निजी संपत्ति से काटने के लिए परमिशन और बहुत से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। इस नए नियम का विरोध करते हुए अनिंदर सिंह नोटी ने कहा कि ऐसी शर्त बहुत हैरान कर देने वाली है और ये गरीब किसानों के शोषण को जन्म देती है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ये पांवटा साहब के हजारों हजार किसान जो पॉपुलर और सफेदा यूकलिप्टस जैसी कैश क्रॉप्स लगाते हैं, जो वन विभाग की सूची के अनुसार एग्जम्प्टेड या रियायती वैरायटीज में आती हैं, उनको लेकर नियमों और शर्तों में पांवटा साहब वन मंडल द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से पांवटा साहब का जो आम किसान है वो बहुत परेशान है। उसकी कटी कटाई पॉपुलर। सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब व पांवटा साहिब में बाहरी राज्यों से आने वाले कामगार की अब कोरोना सैंपलिंग की जाएगी। सोलन जिला के बद्दी में प्रवासी कामगारों के बड़ी संख्या में पॉजिटिव आने के बाद अब सिरमौर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी फैक्ट्री में यदि कोई भी कामगार बाहरी राज्य से आता है तो उसका पहले कोरोना टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी। बैरियर्स पे हैं, इंडस्ट्रीज में हैं, जो लोग नए आ रहे हैं उनको भी हमने सैंपलिंग के लिए रखा है। उसमें भी हम रैंडम सैंपलिंग का हम 5% के करीब हम सोच रहे हैं कि उनकी भी सैंपलिंग की जाए, क्योंकि इन्हीं लोगों में से कोई पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी पिछले सोलन में भी काफ़ी केसेस निकले हैं, तो उसमें भी यही रीजन रहा कि वो कोई बाहर का बंदा आया, उसने वहाँ पे स्प्रेड किया। तो हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भी कोई नया आए, और फैक्ट्रीज हमारे पास जैसे पांवटा साहब में, कालाअंब में बहुत फैक्ट्रीज हैं, तो कोई एक नया बंदा आए। और यंगवार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए यंगवार्ता न्यूज के साथ। धन्यवाद।